हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 4:30 बजे से। तो आज पूरा दिन टाइम नहीं लगा क्योंकि हमारे यहाँ पे सेल लगी है, नए साल की सेल लगती है। तो मैं वहाँ जा रखी थी, मैंने कुछ लिया नहीं क्योंकि आशु बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी वहाँ पे। तो मैंने आशु का ही सामान लिया, फिर मैं जल्दी से आ गई। मेरी बेस्टी बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी कि तेरी बेटी तो तंग बहुत करती है। फिर मैं आ गई। उसके बाद आकर मैंने आशु को दूध पिलाया और आशु अभी खेल रही है नलके के पास। और गाइस ये बिल्कुल भी नहीं टिक रही यहाँ पे, मेरे मायके के घर पे बिल्कुल नहीं टिकती। वैसे तो खुश रहती है, घर पे खुश रहती है। अगर मैं इसे दूसरी साइड अगर अपनी नानी के घर लेके जाती हूँ, जब मासी के घर लेके जाती हूँ, जब बाज़ार में लेके जाती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा तंग करती है मुझे। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितना तंग करती है। अभी ये सीढ़ियों पर भी मुझे इसका डर लगता है कि ये सीढ़ियों पर ना चढ़ जाए। अगर सीढ़ियों पर गई तो अगर नीचे गिरी तो मेरी तो शामती आ जाएगी। आशु आ जाओ। और वो रही आशु, देखने वाली। और गाइस वो देखिए तनुष, ये मेरी भाभी का स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा पुराना, अब ये नहीं पढ़ता। और वो देखिए वहाँ पे खड़ के बस मुझे देख ही जा रहा है, ये नहीं कि आ जा बात कर ले। और हाँ गाइस, इसके पास भी आईफोन है, इसको इस बात का बहुत ज़्यादा घमंड ही समझ लो। मैं मजाक कर रही हूँ। इसके पास भी मेरे फ़ोन जैसा सेम फ़ोन है, सेम मॉडल है। और मैं गाइस आपको बात बताना चाहती हूँ, एक बार मेरा फ़ोन टूट गया था और मैंने इसे बताया कि मेरा फ़ोन टूट गया, और ये इतना खुश हो रहा था ना इस बात से कि तेरा फ़ोन टूटा है, मेरा तो एकदम सलामत है। फिर मैंने इसके फ़ोन को ऐसे टैप किया तो इसने एकदम से रिएक्ट किया, देखा मेरा तो चल रहा है। और भगवान ने मेरे पे दया कर ली, मेरा भी फ़ोन ठीक था, बस उसका कनेक्टर उड़ा हुआ था जो 1000 में पड़ गया था। और इसे लगा था मेरी पूरी स्क्रीन ही चेंज होगी और 20,000 का खर्चा होगा। ऐसा कुछ नहीं, 1000 का खर्चा हुआ मेरे फ़ोन पे और मेरा फ़ोन रिन्यू। और ये मुझे बोल रहा है कि बस कर, बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, आ जाए पढ़। इसने पढ़ना है ना, मेरी भाभी का स्टूडेंट है, इसने पढ़ना होगा। और इसका पढ़ाई पे मन कम और बातों में ध्यान ज़्यादा रहता है। कहना पागल है। अरे पागल है नहीं। बाकी गाइस ये मेरा फ़ोन मांग रहा है क्योंकि इसने मेरा कैमरा चेक करना है। जब हम दोनों के फ़ोन का मॉडल एक है तो कैमरा भी एक ही होगा ना, बट ये क्रैक माइंड समझ नहीं रहा। बाकी गाइस आशु देखना। उसके बाद गाइस मैंने आशु को अंदर बिठा दिया था। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी दूर जाती हूँ, थोड़ा घूम लेती हूँ। अपने घर में हूँ तभी तो घूम पाती हूँ, वहाँ पे तो सोचना पड़ता है कि जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। इधर तो शुरू से ही घूमती थी। तो अब मैं जा रही हूँ दूसरी साइड जहाँ मैं जाती थी, बट वहाँ पे जो मेरे फेवरेट पेड़ है वो कट चुके हैं, पॉपुलर के पेड़ थे। ऐसे घूमाती हूँ वहाँ पे। भाभी बोल रहे हैं कि वहाँ पे चलते हैं नहीं तो पार्क में, बट मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ, पार्क में मेरे में जाने की हिम्मत नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं सेल देखने गई थी, बट आशु ने कुछ भी सेल वेल में नहीं देखने दिया मुझे कुछ भी। ऊपर से इसे उठाना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रखा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि थोड़ी सी हैवी है ना आशु, उठाने में मुझे मुश्किल हो रही थी। बाकी देखिए इधर का व्यू कैसा लग रहा है। ये है हमारे घर के आसपास जो खेत है, थोड़ा बहुत बचा हुआ, और अनाया आ रही है। इधर ही मैं ज़्यादा रहती थी। मैं छत पे बहुत ज़्यादा कम चढ़ती हूँ क्योंकि मुझे चढ़ना अच्छा ही नहीं लगता छत पे, अपनी घर की छत पे इतनी दूर चढ़ूँ और क्या मिलता है, मुझे नहीं अच्छा लगता छत पे, बिल्कुल भी नहीं चढ़ना पसंद करती हूँ मैं। और आज चढ़ी थी तो फिर उतरना मुश्किल हो गया कि अब उतरूँ कैसे। तो कल ध्रुव ये था उतारा, ये यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, इतनी सारी बेल। इसे इस बेल से उतार उतार के इसे पैरों के नीचे पीट रहा था, पता नहीं क्या करता रहता है लड़का। और देखो वो डॉगी, कुत्ते अच्छे होते हैं यार। इसने ये नहीं सोचा कि ये कौन है, क्या है, कहाँ से आई होगी, ये आ गया एकदम मेरे पास। कुत्तों को बस प्यार चाहिए होता है, प्यार। कुत्ते होते हैं प्यार के भूखे। तो क्यूट भी है यार, ये क्यूट है, इसके बाल भी बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे। इसे एक बार नहलाने की ज़रूरत है बस, ये तो बहुत सुंदर लगेगा।
नहलाने के बाद। और देखिए कैमरे में भी एकदम देख रहा है, ब्लॉग बना रहा है अपना। हेलो कर दे, हेलो। क्यूटी 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 पाई है ये, बहुत सुंदर है कोको, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। चलो गाइस अब चलती हूँ, देखती हूँ घर पे जाके कोई काम धंधा। काम क्या करना है, कोई काम ही नहीं है आज, कितना भी था हो चुका है। बस शुरू पहले भी जब कवारी थी तो यहाँ पे आके ऐसे ही बैठ जाती थी, तब तो यहाँ पे एक सेल्फ है, ये डंगा है, यहाँ पे मैं पैर नीचे रख के ऐसे आराम से बैठी रहती थी काफ़ी टाइम तक। 1-2 घंटे मेरे यहाँ पे बैठ के निकल जाते थे, बस फ़ोन में गाने सुनती रहती थी या ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर लेती थी। यहाँ पे इतने इतने बड़े पेड़ हो रखे थे, गर्मियों में तो इतना ज़्यादा मज़ा आता था ना, हवा चलती थी, मज़ा आता था। बट अब ऐसा कुछ नहीं, अब तो सुनसान खाली सा हो रखा है सब कुछ। देखिए सुनसान सुन पड़ी है सारे साइड। बाकी इधर हमारे ये भी पड़ोसी हैं, देखती हूँ इनके नींबू का पेड़ है, नींबू लगे हैं, देखती हूँ। पहले तो इतना छोटा सा ये नींबू का पेड़, बट अब इतना बड़ा हो गया है। अरे लगे है गाइस, नींबू दिखाती हूँ आपको, नींबू देखो, पहले इतना छोटा सा था ये, जब मैं पहले देखती थी तो इतना छोटा सा था और अब इतना बड़ा हो गया है। चलो नींबू दिखाती हूँ मैं आपको, उनने के नींबू था, अभी देखा था मैंने, तब नहीं दिख रहा, इसको मैं दिखाती हूँ। वो है, देखिए ऊपर देखिए, दिख रहा है गाइस, नहीं दिख रहा आपको, वो देखिए, नहीं दिखेगा, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गाइस, नींबू लगे हैं इस पे। तो मैं इस खेत में आई हूँ, हमारे घर के पास है, यहाँ पे मैं और मेरी है 1-2 साथ में ही है, इधर पड़ोसी वगैरह की लड़कियाँ हैं, एक खुशी थी एक। तो मैं अभी इस साइड आई थी, तो मैंने सोचा आपको इधर का भी व्यू दिखा देती हूँ, देखिए। और ये जो घर के पीछे है ना, वहाँ से मेरे नानी के घर शुरू हो जाते हैं, ये हमारे सारे पड़ोसी ही है। यहाँ पे जब शादी को मेरे 6-7 मंथ ही रहे थे, वो तब ही हम खेलना बंद किए थे, वरना हम यहाँ पे सब मिलकर खो खो खेलते थे या फुटबॉल भी खेलते थे, सब कुछ खेलते थे मज़े के साथ, चिड़ी छिक्का खेलते थे इस ग्राउंड में, इस खेत में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बट अब वो बातें, अब कोई खेलता ही नहीं है, कोई नहीं खेलता। जब पहले थी ना मैं कवारी, तब हम यहाँ पे ही सारे मामे की लड़कियाँ भी है, साक्षी गुग्गू वगैरह सब, भाभी भी मेरी कभी कभी तो खेल लेते हैं इकट्ठा, सब खेल लेते थे यहाँ पे इस ग्राउंड में, बड़ा मज़ा आता था। खेत है, ये ग्राउंड नहीं है, खेत है, बट यहाँ पे खेलते थे हम। और ये यहाँ तक कि यहाँ पे मौसमियों का पेड़ भी है, बट इसमें येलो कलर की मौसमी लगी हुई है, देखिए वहाँ पे दिख रही होगी आपको, येलो कलर की मौसमी का पेड़ है ये। मैंने एक बार खाई थी मौसमी, थोड़ी खट्टी थी, मज़ा नहीं आया था। ये मौसमी का पेड़ है, यहाँ पे काफ़ी पेड़ लगे हैं, और ये पता नहीं किसका है, ये देखिए छोटा सा है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया ये पेड़, कभी नहीं नोटिस किया, अब नोटिस कर रही हूँ सब कुछ। चलो घर पे आशू छोड़ आई हूँ मैं भाभी के पास, पता नहीं आशू कैसे क्या क्या कर रही होगी, शरारतें कर रही होगी। और वो देखिए आदिश हमारी छत पे चढ़ा हुआ है और वो पतंग काइट उड़ा रहा है। और बच्चों का तो यही, खासकर लड़कों का, लड़कियों का नहीं, खासकर लड़कों का यही काम है। इन दिनों में ये इतने पतंग उड़ाएंगे ना, इतने सारे पतंग। और बसंत पंचमी वाले दिन ना हमारा घर पतंगों से भरा होता है, मतलब इतने सारे पतंग कट के आती है ना, इतनी सारी सड़क पे, इतनी ऐसे खड़े होंगे ना तुम, मतलब 7-8 पतंग तो आपके सामने गिर जाएंगे, इतनी सारी पतंग होती है। पूरा आसमान हरा नीला पीला काला ऐसा हो रखा होता है, इतनी सारी पतंग उड़ती है यहाँ पे बसंत पंचमी वाले दिन। हमारे छत पे तो बहुत सारी इतनी डोरें आती हैं ना पीछे से कि पकड़ ही लेते हैं, फिर एकदम से पकड़ा, कभी कभी तो हाथ भी छिल जाते हैं। कभी कभी अगर ऐसा होता है कि कितनों के हाथ छिले होते हैं बसंत के दिन। फिर मेरे मामे के लड़कों के इतने हाथ छिले होते हैं, वो सेलो टेप लगा लेते हैं इसी कारण कि हाथ न छिले। बाकी पीछे का व्यू इतना अच्छा आ रहा है, ऐसा लग रहा है अजीब सा सनसेट आ रहा है, कितनी अच्छी लाइटिंग सी लग रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा दूर करके ब्लॉग शूट करती हूँ आज।
बट बाजू ही दुखने लगती है इतनी अगर इतना दूर ब्लॉग शूट करूँगी। उसके बाद अब जा रही हूँ घर को। मुझे इधर का एरिया, मुझे अपने घर का ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे कोई घर वगैरह का इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। मैं अब आपको दूसरी साइड लेके जाऊँगी। आप बोलोगे कि यहाँ पे सांस कैसे आ रही है, इतने सारे घर है, गलियाँ। मैं अभी जाती हूँ वहाँ पे, दिखाती हूँ आपको। और मुझे पहले अपनी आशू का देखना है कि मेरी आशू कहाँ पे है। काफ़ी टाइम हो गया मैंने आशू की आवाज़ नहीं सुनी। वैसे तो मैं जब पहले आई थी तो उसे ऐसे छोड़ के आई थी। भाभी आशू फिर देखती हूँ मेरी आशू कहाँ पे। मैं तो यहाँ पे भाभी के सहारे छोड़ के गई थी उसे, बट अब मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। मुझे लगता है भाभी आशू को लेकर साक्षी मेरे मामे के घर के गई होगी। चलो मैं आपको भी लेके जाती हूँ। और मैं ये जगह दिखाना चाहती थी जहाँ पे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घरों का मेला हो रखा है। जगह सांस नहीं आती। आशू कहाँ पे है? पक्का इधर ही आ रखी है, तभी आवाज़ आ रही है मुझे आशू की आने की। भाभी की आवाज़ आ रही है। आशू क्या कल्ली से आ गई भाभी? कित्थे और देखिए गाइस ये है, बाकी ये है आशू यहाँ बैठी है। आशू को अपने फ्रेंड मिल गई है, फ्रेंड क्यूट सी फ्रेंड। तो गाइस मैं अपने मामा के घर आई थी, क्योंकि आशू इधर आ गई थी द्रवु के साथ। हाथ पकड़ के आशू यहाँ तक पहुँचेगी। मैं तो बहुत ज़्यादा इससे और ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो हाँ, आशू आ गई थी और अपनी फ्रेंडू के साथ खेल रही है। वैसे इसे कोई टॉयज पसंद नहीं है। अब परू है ना यहाँ पे मेरी भाभी की लड़की, तो उसके खिलौनों के साथ देखो कैसे खेल रही है। देखिए गाइस कैसे उसके टॉयज ले रही है। देखो वैसे नहीं खेलती। अगर इसे लेके दिए हैं ना घर पे इतने सारे टॉयज, कुछ किसी के साथ नहीं खेलती। और बाकी इस घर पे भी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि ज़्यादा इधर ही रहती थी। गग्गू साक्षी के साथ है, ये मेरी बहन ही है, मामा की लड़की है, तो मैं ज़्यादा दिन ऐसे इधर ही रहती थी। मैं भी, मेघा भी, हम दोनों यहाँ पे मज़े करती थी, बातें करते थे हम सब। बस लड़कियों का यही काम होता है, हम एक दूसरे की बातें करते थे, टांगे खींचते थे, टाइम पास करते थे ऐसे। बट अब सबकी लाइफ चेंज हो गई है। गग्गू साक्षी काम करती हैं और मेरी और मेघा की शादी हो गई है, तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है। और मैं तो इस पौधे को देख रही थी, काफ़ी बड़ा हो गया है। पौधा नहीं, अब पेड़ बन गया है। इस पे येलो कलर के फ्लावर्स आते थे, और इस पे अभी ये क्या हो गया है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। कितने सारे, ये तो फलियाँ टाइप है, जैसे कि सब्जी बन सकती है इसकी, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। पर ऐसा कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा। येलो कलर के फूल आते थे। मैं और हस्बैंड जी गए थे नर्सरी में, तो हमने भी यही बोला था कि येलो, मैंने एक प्लांट देखा था, तो मैंने भैया से पूछा था कि इस पे येलो कलर के फ्लावर आते हैं, बट वो बोल रहे थे नहीं। बट ये वाला प्लांट मुझे मिला ही नहीं। पौधा क्या, अब तो वृक्ष ही बन जाता है ये तो। देखो कितना बड़ा हो गया, इतना छोटा सा लेके आई थी, बट अब कितना बड़ा हो गया है। उसके बाद ये देखिए इन्होंने भी काफ़ी प्लांट लगा रखे हैं। और आशू के काम देखिए। तो मैं मामा के घर से आ गई थी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ पे बैठ के। तो मैंने सोचा अब मैं घर जाती हूँ। तो ये है मेरा रूम जो दिख रहा है, ये मेरा रूम है। ज़्यादातर इसी रूम में रहती हूँ। दूसरी साइड मेरा दिल नहीं करता जाने का, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो इसी रूम में रहती हूँ मैं भी, और मेरी बहन भी आती है, वो भी इसी रूम में ज़्यादा रहती है। बाकी ये छोटी सी मेरी अलमीरा है, वो पापा की अलमीरा है, वो वहाँ पे हम सामान वगैरह रखते हैं। तो गाइस मेरा ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। जिससे मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।